डाइलेक्ट्रिक, उस दिन हम बताएंगे थे थोड़ा बहुत तो डाइलेक्ट्रिक के बारे में, लेकिन आज इसका डिफिनेशन लिखवा लेते हैं। इट इज लाइक insulating material in which all electrons are tightly bound to the nuclei of atom. But on application of electric field induced charges are produced on its passage. Example, glass, plastic, glass, plastic, stone, stone, oil, mica, है ना, इस तरह का चीज होता है। तो सबका अगर पहला लेटर तुम इस्तेमाल करो, जी, पी, एस, ओ, एम, अगर स्लोगन बनाओ तुम तो जिप्सम एक स्लोगन बन जाएगा, जिप्सम। हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, जिप्सम। एक वर्ड याद कर लो, जिप्सम, तो तुम्हारा पूरा ये पता चल जाएगा तुम्हारा कि डाइलेक्ट्रिक में क्या क्या आता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये तुमसे पूछा जा सकता है।
तो इसको नोट कर लो पहले। ये हो गया तुम्हारा डाइलेक्ट्रिक का कंप्लीट डिफिनेशन। अब डाइलेक्ट्रिक के बाद जो होता है वो आता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक के बाद आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो जान जाते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जानो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके आगे पढ़ने के लिए। जब हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ने लगते हैं तो उस समय में इसका बहुत जरूरत पड़ता है। तो इतना तो समझ गए डाइलेक्ट्रिक क्या है। अब मान लिया जाए कि हमारे पास में ये एक पैरेलल प्लेट रखा हुआ है, मतलब बाजाबा प्लेट बना हुआ है, ये इस तरह का प्लेट है ये। और इस प्लेट के अंदर में सपोज कर लो कोई भी चीज तुम उठा लो, मान लो तुमने स्टोन ले लिया ये वाला, स्टोन को यहाँ पे तुम इसके बीच में डाल दोगे ऐसे, इससे इसको भर दिया, ऐसे भर दिया, ये तुम्हारा स्टोन है, तो स्टोन से इसको पूरी तरह से भर दिया। तो इसके भरने से जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये सब कुछ हम लोग को इसमें डिस्कस करना होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहला चीज आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये व्हेन ने इसमें हम लोग 2 पॉइंट बना के लिखेंगे कि व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक व्हेन ए डाइलेक्ट्रिक is introduced is introduced between parallel plate between parallel plate capacitor its capacitance increases पे पूरा ध्यान देना है कि इट्स ये इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीजेस बाय फैक्टर के मतलब कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये अलग बात है कि क्यों बढ़ता है,
ये हम लोग थोड़ा देर के बाद जानेंगे कि क्यों बढ़ता है। लेकिन ये फैक्ट है कि जब हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किसी भी तरह का कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, तो पैरेलल प्लेट का जो पहले कैपेसिटेंस होता था, जैसे एयर, पैरेलल प्लेट के बीच में एयर, तो एयर के समय में जो कैपेसिटेंस होता था, उससे अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो उससे वो बढ़ जाता है, उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। उतना फैक्टर से, फैक्टर अलग अलग होता है, हर हर डाइलेक्ट्रिक का एक वैल्यू होता है, उस वैल्यू के हिसाब से वो बढ़ता है। तो हम बताएंगे, जैसे कि ग्लास है, तो ग्लास का यहाँ समझ लो, ग्लास है तो ग्लास का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, के जो होता है वो 6 होता है। ठीक है। तुम्हारा वाटर है, तो वाटर का जो होता है वो 80 होता है। एयर है, एयर का 1 होता है। तो कहने का मतलब है कि जब उसमें ग्लास डाला जाएगा तो पहले जितना उसका कैपेसिटेंस था उससे ये 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। ये एक पहला इंफॉर्मेशन है जो तुमको जानना था तुम लोगों को। दूसरा एक इंफॉर्मेशन है कि इसका एक रेशियो निकाला जाता है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो, इट इज ए रेशियो। रेशियो जो है, मतलब के जो है, ये के, ये रेशियो है सी डिवाइडेड बाई सी नॉट का। तो सी क्या है, वो सी मतलब कि मटेरियल वाला सी है, सी नॉट मतलब कि वैक्यूम। हम्म। एक ये है, इसका अदर जो फॉर्म होता है, अदर फॉर्म के का जो होता है वो इसका उल्टा होता है, ई नॉट बाई ई। ये सी मतलब कि क्या है, सी जबकि मटेरियल यूज करेंगे तब का है, उस समय कैपेसिटेंस। और सी नॉट क्या है, जब उसके अंदर में एयर था या वैक्यूम था, एयर या वैक्यूम। इसका उल्टा जो होता है वो ई नॉट बाई ई होता है। और थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ेंगे तो अभी ही जान करके लिख करके रख लेते हैं कि ई जो होता है, मतलब वो नेट, ई का मतलब होता है नेट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो ये होता है ई नॉट माइनस ई आई। ई आई मतलब इंड्यूस्ड, ई आई हो गया तुम्हारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब चीज का जानकारी हम लोग को अभी ले करके रखना है। इसका यूज कैसे करना है, वो जब हम डाइलेक्ट्रिक पढ़ाने लगेंगे तो उस समय में हम बार बार ये सब फार्मूला जो है यहाँ लिख रहे हैं, ये जो लिख रहे हैं इसको, या ये जो लिखे हैं इसको, ये सब चीज को हम क्या करेंगे, वहां पर यूज करेंगे। तो हम लोग देख लिए कि भाई ये जो मटेरियल डाला जाता है, जिसमें कि हम फार्मूला जो तुम्हारा स्लोगन यहाँ पर बनाए, जिप्सम, जो भी उसके अंदर में डाला जाए, तो ये 2 तरह का होता है, एक होता है पोलर और दूसरा होता है नॉन पोलर। तो थोड़ा सा आज हम लोग पोलर और नॉन पोलर के बारे में भी जान जाए।
तो नेक्स्ट में आता है दो तरह का डाइलेक्ट्रिक हुआ। ये मतलब केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ चीज शुरू हो गया ये। पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। तो अभी पोलर और नॉन पोलर का कल अभी हम एग्जाम्पल दे देते हैं, फिर उस पर हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। जितना भी नॉन पोलर होता है ना, सारा का सारा सिमेट्रिक इन नेचर होता है। नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर, नॉन लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो नेचर होता है वो सिमेट्रिक होता है। ये सिमेट्रिक रहेगा। जब ये सिमेट्रिक रहेगा तो पोलर जो रहेगा वो नॉन सिमेट्रिक रहेगा। नॉन सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक क्या क्या होता है? सिमेट्रिक हमारा होता है तुम्हारा नॉन पोलर में H2 है, O2 है, N2 है। हाँ, ये सब हमारा सिमेट्रिक होता है। और नॉन नॉन पोलर में तुम्हारा आ जाएगा HCl है, N2O है, NH3 है। ये सब आ जाता है तुम्हारा, ये नॉन पोलर में आ जाता है, मतलब तुम्हारा पोलर वाले में आ जाता है। ये पहला जानकारी है जो ध्यान में रखना है कि ये ऐसा होता है। अगर अब कोई पूछे कि बेटा सिमेट्रिक में होता क्या है, तो एकदम बाकी तो केमिस्ट्री में तो अपना डिटेल में तुम लोग देखते ही हो, उतना डिटेल में हमको इसमें जाना नहीं है। बस इतना समझ लो, यहाँ यहाँ लिख देना कि नॉन पोलर में जीरो डाइपोल मोमेंट होता है। जीरो डाइपोल मोमेंट रहेगा, और स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर रहेगा। लीनियर रहेगा, और जितना भी ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो कौन साइड किए रहता है। मतलब कि जो तुम्हारा चार्जेज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कौन साइड किया रहता है। कौन साइड किया रहेगा। इसका ठीक उल्टा जो है ना, वो तुम्हारा पोलर वाले में होगा। इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट है, इसमें इसमें देख रहे हैं जीरो डाइपोल मोमेंट है, तो इसमें जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। नो जीरो डाइपोल मोमेंट, जीरो, नो जीरो नो जीरो डाइपोल मोमेंट। इधर
मतलब परमानेंट डाइपोल उसमें रहेगा। ठीक है, ये है इसके अंदर में, अनसिमेट्रिकल है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड नहीं करेगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी डू नॉट कोइंसाइड। इतना जानकारी से हम लोग का इसमें काम जो है ना वो चल जाएगा। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक रेशियो क्या फॉर्मूला होता है उसका, ये सब सारा चीज इसके अंदर में यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक में पूरा आ गया। इसका स्क्रीनशॉट नहीं तो ले लो, लो, एक ही पेज में पूरा आ गया है। थोड़ा छोटा हो जा रहा है।